नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं ना, उनका नाम है संदीप। संदीप उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, आइए चलते हैं उनके इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे नए चैनल पर अभी तक नहीं गए हो तो इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप मेरे नए चैनल पर आ जाओगे, तो उस कहानियों को भी आप आनंद लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं संदीप की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। मैं लगभग 24 साल का हो चुका था। अब मेरे एक दोस्त का, मेरे मोहल्ले का ही दोस्त का शादी थी और उसने मुझे बहुत पहले से इनवाइट कर रखा था कि संदीप, बारात में चलना ही चलना है। अब भला मैं अपने दोस्त के बारात में ना जाऊं, ऐसा कैसे संभव था। बारात जो जा रही थी ना, कानपुर के आसपास में, अब वो जा रही थी और तय वक्त पर, तय समय पर मैं अपने साथ चल पड़ा था। लेकिन मेरे जो कुछ और दोस्त थे ना, अब सब ने एक तरह से प्रोग्राम बनाया था कि हम वहाँ पर जाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, और उसके लिए अपनी तरफ से पूरा इंतजाम करके हम लोग गए हुए थे। अपने बैग में पूरा पीने खाने का सामान हम रख चुके थे। हम 4 दोस्त थे। अब वहाँ पर जब हमारे रिश्तेदार होंगे, हमारे घर के लोग होंगे, तब उनके सामने हम कैसे सब कर पाएंगे, और इसलिए हम सब अपना अपना इंतजाम करके निकले हुए थे। बारात में पहुंच गए। सब कुछ तय वक्त पर सही ढंग से चल रहा था। अब हमें बेचैनी होने लगी थी। अब उस जगह पर अब उस चीज़ का आनंद भी लेना था जिसलिए हम लोग आए थे। लेकिन कैसे, वो जगह हमें अब मिल नहीं रही थी। जिधर देखो उधर अब हमारे जानने वाले लोग ही भरे पड़े थे। हम किसी के सामने ऐसा कर नहीं सकते थे। हमें तो छुप छुप आकर के उन चीज़ों को सेवन करना था, इसलिए हम जगह के तलाश में जुट चुके थे। आखिरकार जगह की तलाश खत्म हुई, और वो तलाश जहाँ खत्म हुई ना, वो एक शमशान था। हम लोग को पता है कि शमशान था, हमारे गांव में ही शमशान है थोड़ी दूरी पर। हमें आज तक कभी डर नहीं लगा। अब मैं तो खास करके मैं भूत प्रेत को मानता ही नहीं था। मैं तो मजाक समझता था। अब उस शमशान के पास में मेन गेट पर रोशनी भी थी, वहाँ हैंड पंप था, पानी का जुगाड़ भी था, और सबसे बेहतरीन वो जगह हमें लगा। लेकिन वो जगह मेरे दोस्तों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। मेरे तीनों दोस्त ने अब उस जगह पर देख करके अब खौफ में आ चुके थे, डर चुके थे, और कहने लगे, संदीप, ये तू कहाँ हमें लेके आ गया है? ये तो शमशान का गेट है, दरवाजा है, और यहाँ पर बैठ के हम दारू पिएंगे? तेरी मत मारी गई है। चल भाई इस जगह से, ये जगह इस रात में बैठने के लिए या पीने के लिए नहीं है, निकलो यहाँ से। लेकिन मैं उनको रोक लिया। अरे कैसे डरपोक हो तुम लोग भाई? भूत प्रेत कोई नहीं होता है, तुम्हारे जहन में होता है, तुम्हारे दिमाग में होता है, और तुम ही उनको पैदा करते हो। अगर तुम डरोगे तो भूत प्रेत ना भी होगा ना, तो तुम्हें दिखाई देगा। मेरी बात को विश्वास करो। लेकिन वो मेरी कहाँ बात को मानने वाले थे। मैं लाख समझाने की कोशिश करने लगा कि देख भाई, सबसे सुरक्षित जगह है, इस जगह पर बारात में से कोई नहीं आएगा, हम खुला यहाँ दारू पी सकते हैं। दारू पीने के बाद हम यहाँ चल पड़ेंगे, या अब इस जगह पे हमें थोड़ी रात बिताना है। बस कुछ देर में हम पुआ ख़त्म करेंगे या फिर अपने बारात में शामिल हो जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। लेकिन वो तीनों दोस्त मेरी बात से सहमत नहीं थे। कहने लगे, संदीप तू पागल हो गया है। वाकई में मुझे तो ऐसा ही संदेह हो रहा है भाई, हम तो रुकेंगे नहीं। तुझे रुकना है तो हम कुछ बोलेंगे भी नहीं, जैसी तेरी मर्जी हो। लेकिन मैं तुम्हें कहूँगा दोस्त के नाते, ये जगह अब रात के लिए ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। लेकिन मैं भी जिद पर अड़ा हुआ था। मैं उनको साबित करना चाहता था कि ये जगह पूरी तरह से सुरक्षित है। इस जगह पर मैं आराम से दारू पीऊँगा,
पौआ चढ़ा करके और तब मैं बारात में आऊँगा। अब मैं वही किया कि ठीक है तुम जाना है जहाँ जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी रोकता हूँ। मैं तो पूरा इंजॉयमेंट यहीं पर करूँगा और इसके बाद मैं बारात में आऊँगा, फिर हम बारात में मिलते हैं। अब तुम अपना ठिकाना ढूंढ लो। मुझे मालूम है कि इस जगह पर कोई ठिकाना नहीं मिलेगा, तुम लोग को लौटना पड़ेगा इसी जगह पर। जाओ कोशिश कर लो, जिधर जाओगे जानने वाले लोग दिखाई देंगे और उनके सामने तुम दारू पी पाओगे। लेकिन वो लोग रुके नहीं, चले गए। मैं उस जगह पर अकेला ही रह गया था। वो जो दरवाज़ा था ना शमशान का, वो उस टाइम में बंद था, अंदर से जैसे उसके अंदर में कोई था। लेकिन मुझे तो इस बात का जरा भी खौफ नहीं था। मैं तो भूत प्रेत को मानता ही नहीं था। और कोई इंसान मरता है तो शमशान में आता है, अंतिम क्रिया होता है, तो उसमें डरने वाली क्या बात है। खैर मैं अब अपनी तैयारी कर लिया था। चापाकल पर जा कर के अब एक तरह से फ्रेश हुआ, हाथ पैर धोआ। अब फिर जहाँ बल्ब की रोशनी जल रही थी गेट के पास में, अब वहीं पर आकर के मैं अपना काम शुरू कर लिया था। मैं अपने बोतल खोल चुका था। धीरे धीरे 2 पैग तो मैं ले चुका था। दूसरा पैग लेते ही मैं अब एक तरह से मदहोशी सी अब होने लगी थी। अब मैं अब यही सोच रहा था कि मेरे दोस्त कितने मूर्ख हैं, कितने पागल हैं, कितने डरपोक हैं। ये शानदार जगह थी, यहाँ तो बारात में से कोई आता भी नहीं, लेकिन वो लोग डर चुके थे। अब मैं तीसरा पैक बना करके अब यही सोच रहा था, सब कुछ रेडी था, बस मुझे पीना था। लेकिन जब अपने ख्याल से वापस लौटा, आज जब उस गिलास को जो प्लास्टिक गिलास में लेके गया था और उसमें मैंने पूरा पैक भर रखा था, लेकिन जैसे ही मैं हाथ में उठाया ना तो खाली। मतलब ये क्या हुआ? मैं तो एक गिलास छुआ तक नहीं भरने के बाद में, तो ये कौन पी गया या कहीं गिर गया। लेकिन मैं देखने लगा, वहाँ पर गिरने का कोई निशान नहीं था। और तब मुझे लगा कि अरे मैं नशे में हो गया था, मैं पैक बनाया ही नहीं होगा। मैं दोबारा से बोतल खोली, पैक बनाया, अब पानी डाला। और इसके बाद 2 ही मिनट हुआ था, मेरी आंखें इधर से उधर हुई। और जैसे ही मैं उस गिलास को उठाने जा रहा हूँ, और फिर वो गिलास पूरा का पूरा खाली। सही मायने में मैं उस वक्त में समझ नहीं पाया था कि हो क्या रहा है। भरा हुआ गिलास अचानक खाली कैसे हो रहा। और तभी मुझे समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैं तो भूत प्रेत को मानता ही नहीं था, मैं इन चीज़ों पर विश्वास करता ही नहीं था, तो मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा। मुझे लगा कि मेरे दिमाग का वहम है, मैं पैक बनाया ही नहीं था। अब 2 पैक जो पी चुका था ना, मुझे लगने लगा कि मैं नशे में हो चुका हूँ। चलो 1 पैक पीते हैं और फिर हम यहाँ से निकल लेंगे। अपने हाथ में गिलास लेकर के अब मैं जमीन पर नहीं रखा, अब वैसे ही पानी डाला। अब फिर मैं जैसे ही पीने जा रहा था, और तभी मुझे पीछे से किसी ने जोर का धक्का दिया। और जैसे ही धक्का दिया ना, मैं औंधे मुंह अब जमीन पर गिर चुका था। अब मेरे हाथ से वो गिलास कब गिरा मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन ये सब अचानक हुआ था। मुझे लगा कि मेरे दोस्त वापस आ चुके हैं और उन्होंने मेरे साथ में ऐसा मजाक किया है। मैं जल्दी से उठा, अब पीछे देखने लगा। वाकई में वहां कोई था ही नहीं। ये ऐसा कैसे हो गया? आज जब मैं बोतल पर निगाह डाल रहा हूं ना, तो पूरा बोतल अब खाली हो चुका है। और जबकि मैं उसमें से कुछ ही पैक लिया था, अभी तो आधी से अधिक उसमें दारू भरी हुई थी। ये कैसे हो गया? अब बोतल का ढक्कन भी बंद है। मुझे अब तक समझ जाना चाहिए था कि भाग जा बेटा संदीप, निकल ले यहाँ से, अब यहाँ पर खेल शुरू हो चुका है। लेकिन मैं डरपोक नहीं था, और ऊपर से सरूर भी जो था। 3 पैक का, अब 2 पैक का मैं पी चुका था, तीसरा पैक पीने वाला था, और तभी ये खेल मेरे साथ में हो चुका था। लेकिन अभी भी मैं समझा नहीं था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब मुझे लगा कि सारे मेरे दोस्तों को कारनामा है, ये मेरे साथ में ऐसा भद्दा मजाक किए। ऐसे सब यही लोग हैं यहाँ पर, आसपास में कहीं छुपे हुए हैं, और ये सब मेरे साथ में मजाक कर रहे हैं, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे डरपोक साबित करना चाहते हैं। अब मैं भी साबित करना चाहता था कि मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं उनकी तरह से बुज़दिल नहीं हूँ, मैं किसी भूत प्रेत से डरता नहीं हूँ।
इसके बाद मैंने अब उन दोस्तों को नाम ले ले करके अब मैं उनको एक तरह से डांटने लगा, ये कैसा मजाक कर रहे हो, कैसा मजाक कर रहे हो भाई तुम, आ जाओ मेरे पास में आओ, छुपे हुए क्यों हो। लेकिन दोस्त जब होंगे तब ना, वहाँ पर दोस्त मेरे वहाँ से जा चुके थे। जब कुछ समय बीत गया, मैं आवाज़ लगाता रह गया और तभी कोई नहीं आया ना, तो मुझे और गुस्सा आ चुका था। इसके बाद 2 पैग में ही मुझे वो सरूर आ चुका था। मुझे लगने लगा कि थोड़ी देर मुझे अब यहीं पर रुकना चाहिए, आराम करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो सर है ना भारी होता जा रहा है, मेरी आंखें बंद होती जा रही है। और वही हुआ कब मैं नींद में आ चुका था कि मुझे पता ही नहीं, नशे के अंदर में सब कुछ मैं भूल चुका था और उसी जगह जमीन पर मैं लेट चुका था, इतना मुझे ज्ञात है। और इसके बाद मुझे होश नहीं था। जब मुझे होश आया ना, तो अजीब सी बदबू आ रही थी, सड़न जैसी बदबू, जैसे कोई मांस सड़ रहा हो या मैं गटर के पास में हूं। लेकिन जिस जगह पर मैं था वहां ऐसा कोई बदबू नहीं आ रही थी और कुछ अलग तरह की आवाजें, जैसे कोई मेरे बगल में बैठा और कुछ खा रहा हो, कोई चबा रहा हो। आज जब मैं आंखें खोलता हूं ना और उस सड़न को महसूस करता हूं, उस चबाने की आवाज़ को सुनता हूं और तब मैं आंखें खोल देता हूं। और जैसे ही आंखें खोलता हूं ना, तो मैं तो एक नई जगह पर पाता हूं। मैं देखता हूं कि मेरे आसपास में अब जैसे मुर्दा जलने के स्थान है। अब वहां पर एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है, जिसकी आंखें अंगार की तरह जल रहे हैं और कुछ वो खा रही है, चबा रही है। और शरीर ऐसा है जैसे सड़ा हुआ है। ऐसी सड़ा हुआ शरीर की वजह से वो बदबू उठ रही थी। मैं जब देखा ना, तो मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं सपने की दुनिया में हूँ। आइए मैं आंख बंद करूँगा और दोबारा खोलूँगा ना, तो सपना टूट जाएगा। और वही मैं कर रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। मुझे तो अब पूरा शक हो गया कि मैं अब कहाँ आ चुका हूँ, ये कौन सी जगह भाई। तभी वो औरत मुझे घूरने लगती है। उसकी जो आंखें थी ना, पहले ही चमक रही थी, अब रोशनी से दिखाई दे रही थी, अब वो आंखें बड़ी बड़ी होती जा रही थी। अब उसके जो भद्दा हाथ था ना, सड़न जैसे दिखाई दे रहा था, अब उसका हाथ एक तरह से लंबा होने लगा और वो मेरे पास आ चुका था। जैसे वो हाथ मेरे शरीर को छुआ ना, तो बड़ा अजीब सी घिन सी महसूस हुई और मैं डर गया था। वास्तव में मैं लगा कि मैं किस दुनिया में आ चुका हूँ। मैं तो कहीं और था, इस जगह पर कैसे पहुंच गया। ये औरत ऐसी क्यों मेरे पास में बैठी हुई है, कौन है ये, इसका लंबा हाथ कैसे हो गया। बैठी हुई तो दूर है, लेकिन ये अपना लंबा हाथ मेरे पास में कर दी और तब तक वो हाथ जैसे मेरे बदन पर इधर उधर घूमने लगा था। एक अजीब सी बदबू जैसे मुझे महसूस हो रही थी, वैसे ही आ रही थी, सड़न की बदबू। अब वाकई में अब पूरी तरह से मैं होश में आ चुका था। मैं अपनी आंखें खोल दिया था और सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। और अचानक वो औरत, जो उसका हाथ भद्दा था ना, अचानक मेरे गले के ऊपर आके रुक गया। मैं उस हाथ को हटाना चाह रहा था, कितना भद्दा हाथ है, कौन है ये औरत। और मैं जब तक हटाता और तब तक वो मेरे गले पर उसका पंजा कस चुका था। मैं चिल्लाना शुरू कर दिया, जोर जोर से। मुझे अब तक महसूस हो चुका था कि मैं गलत जगह पर आ चुका हूँ। ये जो स्थान है ना, ये अलग है। जिस स्थान पे मैं दारू पी रहा था वो तो अलग था, लेकिन ये अलग है। मैं बहुत डर चुका था। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ये अनुभव किया था भूत प्रेत का। जो औरत मुझे दिखाई दे रही थी ना, वो जरूर कोई प्रेत आत्मा थी, कोई भूतनी थी, ऐसा ही मैं देख रहा था। और वो तो मेरा गला दबा रही थी अपने सड़े हुए हाथ से। अब मैं चीख रहा था, बचाओ बचाओ, लेकिन मेरी आवाज़ कहाँ तक जा रही थी मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन जिस बारात में हम गए थे ना,
उसकी लाउड स्पीकर से जो शोर हो रहा था गाने का, अब वहाँ पर नौटंकी चल रही थी और उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी और उस शोर से ही मेरा आवाज़ दब रहा था। अब मैं ऐसे चक्कर में फंसा हुआ था, मैं निकल नहीं पा रहा था। मैं शमशान के बीचों बीच था और वो जो औरत थी ना, जरूर कोई प्रेत आत्मा थी और वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। अब मैं डरा डरा हुआ चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन उस जगह पर अब भला कौन मिलेगा। अब मैं कैसे शमशान के अंदर आ गया मुझे कुछ भी नहीं मालूम। आखिरकार मुझे लगने लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं उस हाथ को दूर करने की कोशिश करने लगा, उस जगह से उठने की कोशिश करने लगा कि मैं भाग जाऊं, जैसे भी इस हाथ से अपना पीछा छुड़ा करके। लेकिन हाथ जो था ना, अब जैसे लग रहा था कि स्टील का बना हुआ है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चाहे मैं जितना कोशिश कर रहा था, मैं उस हाथ से अपने पीछा नहीं छुड़ा रहा था, अपने गला को बिल्कुल छुड़ा नहीं पा रहा था, बस चीखता जा रहा था। और अचानक मेरी जो चीख थी ना, बंद होने लगी। वो हाथ मेरे गले पे इतना कस चुका था ना कि मेरी ऐसा लगा कि दम घुटता जाएगा, दम घुटता जाएगा, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। ऐसा लगने लगा कि मेरी सांस रोक रही है, अब मैं मर जाऊंगा। और तभी एक आवाज सुनाई पड़ी, कोई भारी सी आवाज थी और कहने लगा, यहां पर ये सब क्या हो रहा है। बस मैं इतना ही सुना था और इसके बाद मेरी आंख बंद होती चली। ऐसा लगा कि मेरा दम घुट चुका है, मैं मर चुका हूं। लेकिन जब मैं अपने होश में आया ना, तो मैं देख करके हैरान था। एक दाढ़ी वाला व्यक्ति, सफेद दाढ़ी वाला और जूड़ा बांधे हुए, काला कपड़ा पहने हुए, और मुझ पर झुका हुआ था। अब मेरे चेहरे पर पानी डाल रहा था। उठ जाओ नौजवान, उठ जाओ, तुम इस जगह पर कैसे आए, कहाँ के रहने वाले हो, कई तरह के सवाल कर रहा था। आज जब मैं होश में आया ना, तब मुझे लगा कि मैं अभी जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं। मैं इस दाढ़ी वाले व्यक्ति को देख करके थोड़ा डर चुका था। मुझे लगा कि अब ये जो भूतनी थी ना, अपना रूप बदल दिया है, ये अब पुरुष बन चुकी है, दाढ़ी वाला बन चुकी है। लेकिन वो दाढ़ी वाला व्यक्ति एक अघोरी तांत्रिक था, जो उस वक्त में उस शमशान के एक कोने में कोई साधना कर रहा था। अब मेरी चीख सुन करके ही उसकी साधना भंग हो गई। तब मुझे बचाने के लिए या जानने के लिए इस जगह पर आया कि आखिर कौन चीख रहा है आधी रात के समय में। आज जब मैं मेरे पास में आया ना, तो मैं बेहोशी की हालत में था, मैं पूरा चेत था। अब इसके बाद मैं जब पूरा होश में आया तो मैं और चीखने लगा था। तब वो तांत्रिक कहने लगा, अरे आप मत चीखो, तुम यहां पर आए कैसे, दरवाजा तो बंद था, मैंने अंदर से बंद कर रखा था, तो तुम हो कौन, इस जगह पर कैसे पहुंच गए। तब मैं समझा कि अरे ये भूत नहीं, ये तो कोई साधु बाबा है। तब मैं अपनी कहानी बताने लगा कि देखिए बाबा, मैं तो अपने अपने दोस्तों के साथ में आया था। अब पूरा कहानी अपना बता दिया था। तब वो अघोरी बाबा थे ना, मुझे डांटने लगे, तुम्हें क्या जरूरत थी इस जगह पर आकर दारू पीने की, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि शमशान के पास में भूत प्रेत घूमते रहते हैं, तुम्हें डर नहीं था। तुम्हारे दोस्तों ने सही कहा था, लेकिन तुम तो अपनी हैकड़ी दिखा रहे थे। अगर मैं सही वक्त पर तुम्हारे पास नहीं पहुंचता ना, तो तुम इस दुनिया से जा चुके होते। निकल जाओ यहां से, और दोबारा गलती ऐसा कभी मत करना। मैं बहुत डरा हुआ था। अब मैं कहने लगा, बाबा मुझे तो डर लग रहा है, मैं कैसे जाऊं। तब उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, निकल जाओ, अब तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। इसके बाद में वाकई मेरे जो डर था ना, वो उस जो फकीर बाबा थे, अघोरी बाबा थे, और उनका स्पर्श मेरे सर पर हाथ रखा ना, तभी वो डर दूर हो चुका था। मैं डरते हुए तो निकल रहा था, लेकिन धीरे धीरे डर मेरा दूर होता गया। जब मैं बारात में पहुंचा ना, समियाने में, तो वो दोस्त मुझे नजर नहीं आ रहे थे। मैं चुपचाप जा करके, अब मैं क्या एंजॉय करना, मेरे साथ तो बहुत बड़ा हादसा हो चुका था। अब मैं एक जगह पर बैठ करके यही अपना मन की बात में सब कुछ समझने की कोशिश करने लगा
कि मैं कैसे चक्कर में पड़ गया था। मेरे दोस्त बिल्कुल सही कह रहे थे, मुझे उस जगह पर रुकना ही नहीं चाहिए था और ख़ास करके दारू तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए था। अगर मैं मान जाता अपने दोस्त की बात तो ये घटना मेरे साथ में नहीं होती। और आखिरकार मुझे दोस्त आते हुए दिखाई दिए, लेकिन मैं उनकी चाल को देख के पहचान चुका था कि वो नशे में है और कम नहीं ज़्यादा नशे में है। और इसके बाद मैं समझ लिया था कि अब उनसे बात करना बेकार है। अब जो होगा अब मैं भुगत चुका हूँ। और ये बात मैं किसी को नहीं बताया। मैं अपनी बात बता करके अपने दोस्तों के सामने अब जलील नहीं होना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी संदीप की। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप भेज सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे नए चैनल पर ज़रूर जाइएगा, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, हम फिर कल मिलते हैं इसी टाइम इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।